नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, बिहार पुलिस की अगर आप भी तैयारी करना चाह रहे हो और बिल्कुल नए हैं, आप बिल्कुल नए, एकदम अभी आपने इंटर पास किया है और आप सोच रहे हैं, आपके मन में आया है कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें, बताने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप भटक जाते हैं। सही मार्ग आपको अगर न मिले तो आप भटक जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए टू जेड, है ना, रिटेन, मेडिकल, फिजिकल, योग्यता, वजन, है ना, कितना वजन होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, हाइट कितनी खोजी जाती है आपसे, फिजिकल में क्या क्या होता है, सिलेबस क्या होता है इसका, उसके अलावा कौन सी किताब इसमें आपको फायदा करेगा इसकी तैयारी करने के लिए, इसके अलावा और भी तमाम क्वेश्चन, मतलब कि जितने आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे, क्या पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं। देखिए, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल क्या है, मेडिकल क्या है, किताबें, रिजल्ट कैसे बनता है, मेरिट लिस्ट कब आता है, मेडिकल कब होता है, इसके अलावा और भी देखिए, योग्यता हो गया, सिलेबस, किताब, मैथ इंग्लिश में भी आप कमजोर हो उसका भी है, प्रश्न का लेवल कैसा होता है, कैसे पढ़ना है, कहां पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एग्जाम कैसा होता है, हाइट क्या है, वजन क्या है, फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, रिजल्ट क्या कैसे आता है, मतलब फिजिकल पर कि मेडिकल पर, मेरिट कैसे बनता है ना, इसके अलावा प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम, फिजिकल, मतलब सब कुछ आपको एकदम बिल्कुल डिटेल में एकदम कंप्लीट आपको कराने वाला हूं। तो एकदम धैर्य बना लीजिए। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, इससे पहले बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें का एक वीडियो मैं और बनाया था 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले मैं बनाया था, तो अब आप सोच रहे हो कि फिर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कुछ चेंजेस हुए हैं, है ना, समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उसी के हिसाब से सब कुछ आपको डिजाइन करके और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट आपको समझना है और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आइए हम लोग समझते हैं चीजों को बारी बारी से, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट। तो आइए एक एक चीज बारी बारी से हम लोग समझते हैं। आ जाइए। देखिए, इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको इतनी सारी बातें, ये तो मैं बता ही दिया कि ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं कि भाई अगर हमें बिहार पुलिस बनना है तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो आप जान लीजिए कि भैया इसका मतलब कैसे आप बनेंगे बिहार पुलिस, है ना, कैसे बनेंगे। तो उसके लिए आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई क्या क्या खोजता है, योग्यता क्या क्या होती है ना, ये दिमाग में आता है। तो सबसे पहले हम आपका यही डाउट क्लियर करेंगे कि योग्यता में देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आपको बिहार पुलिस बनना है तो आप कम से कम का मतलब कि इससे कम नहीं, कम से कम कि आप जो है वह इंटर पास हो, यानी कि इंटर पास का मतलब कि मैट्रिक के बाद आपने 10+2 करा है ना, तो ये हो जाएगा कि भैया ये 10+2 आपका कम से कम होना चाहिए। अब ये 10+2 में कुछ लोग कहते हैं, उनका क्वेश्चन होता है, मैं यहां क्लियर कर दूं कि सर हम जो इंटर हैं वो साइंस से किए हैं, है ना, जो इंटर साइंस से किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने कॉमर्स पढ़ा उसमें, कुछ लोग कहते हैं कि हमने आर्ट्स पढ़ा, है ना। तो भाई आप केवल इंटर पास हो या इंटर के समकक्ष की डिग्री, जैसे कुछ लोग मदरसा से पढ़ते हैं, कुछ लोग संस्कृत से पढ़ते हैं, है ना, कुछ लोग आईटीआई करते हैं, आईटीआई भी करते हैं जाकर के। तो जो भी इंटर की समकक्ष आपको मान्यता देता है उन सब से केवल पास, आप ध्यान रखिएगा, ये केवल पास कहता है कि भाई आप केवल पास रहिए। अब यहां पर भी कुछ लोग कहते हैं कि सर हम पास तो हुए हैं लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तब भी हमको मतलब नंबर देकर के पास कर दिया गया है, या मैट्रिक में हमारा 3rd डिवीजन है, इंटर में 3rd डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो क्या दर्शा रहा है, फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या दर्शा रहा है, पास या फेल। तो अगर फाइनल रिजल्ट पास दर्शा रहा है तो आप फॉर्म को भरिए। क्लियर हो गया,
यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है भैया, आप इंटर पास हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को भरिए चाहे किसी बोर्ड से। अब आइए कि भाई कितने से कितने साल तक हम इसकी मतलब तैयारी कर सकते हैं, या कितने साल के हो तो हमें नौकरी मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा, आप तो जान गए कि भैया हम इंटर पास है तो चलो फॉर्म भरेंगे, लेकिन एज भी तो हो सकता है ना, कुछ बच्चा 16 साल में इंटर पास कर गया तो क्या फॉर्म भर सकता है? तो नहीं। ध्यान समझिएगा, एज मतलब कम से कम की मैं बता रहा हूं, एज जो है वह कम से कम कितना होना चाहिए? अगर आप 18 वर्ष से भी कम हो, अगर आप 18 वर्ष से भी कम हो तो आप फॉर्म को मत भरिएगा, भरने का रहेगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो कम से कम आप 18 के तो होने चाहिए, ठीक, कम से कम तो आपका 18 होना ही चाहिए, तब आप फॉर्म भरेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। यहां पर जरा सा मैं दिखाऊंगा, कुछ ऑफिशियल चीजें हैं जो मैं आपको दिखा दूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको। आइए ध्यान दीजिएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, गैर आरक्षित मतलब कि जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, कम से कम आपका 18 होना चाहिए, और अगर जनरल से हो तो कम से कम 18 तो होगा ही। अब 25 वर्ष तक आप फॉर्म भरेंगे, आपको 7 साल मौका दे रहा है, 25 के पार हो गए और जनरल से हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग वाले में देखिए 2 वर्ष का छूट मिलता है, यानी कि 25 और 2 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो जो ओबीसी वाले भाई हैं वो 27 तक पढ़ेंगे। जो देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 3 साल छूट है, यानी 25 से 3 28 हो जाएगा। एससी एसटी वाले जो हमारे भाई हैं वह उनको 5 साल छूट है, यानी कि 30 वर्ष तक वो भर पाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका हो गया उम्र सीमा। क्या उम्र सीमा है? अब इसी में कुछ पॉइंट और हैं, देखिए यहां पर मैं एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूं। यहां पर आपको स्पष्ट लिखा है कि भैया 10+2 यानी कि इंटर उत्तीर्ण अथवा बिहार सरकार राज्य के मदरसा बोर्ड, मौलवी प्रमाण पत्र, या बिहार के संस्कृत बोर्ड जो मध्यमा होता है ना, शास्त्री की डिग्री जो भी हो वो सब आपका चलेगा। मैट्रिक केवल पास हो आप। उम्र मैं बता ही दिया कि उम्र आपका ये से एक होता है। एक चीज और अगर आप तैयारी करते हो तो कुछ लोग होते हैं कि हाइट उनकी कम होती है ना, तो मेन हम हाइट पर बात करें, क्योंकि वजन आप खा पी करके बढ़ा लोगे। वजन मान के चलिए अभी कम है तो अभी उम्र भी 18 साल है, समय बढ़ेगा तो आपका उम्र भी जो है आपका क्या वजन भी जो है वो बढ़ेगा, उम्र के साथ साथ बढ़ेगा ना। तो वजन के लिए टेंशन मत लीजिए। आइए रहती है हाइट की बात, तो जो देखिए हाइट समझिएगा, पहले मैं बता देता हूं जनरल की, फिर उसी के हिसाब से मैं सबके बता दूंगा। आइए, जनरल यानी गैर आरक्षित और पिछड़ा वर्ग के जितने भी पुरुष होंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनका देखिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक ना। चेस्ट वगैरह क्या है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर बढ़ता है। जैसे आपने 18 साल में फॉर्म भरा तो शुरू फिजिकल होते होते आपका 7, 8, 9 महीना 10 महीना लगेगा, तो 8, 9, 10 महीने में आप खा पी करके चेस्ट वगैरह बना लोगे। तो ये सब ज्यादा मैटर नहीं करता है। बाकी जान लीजिए 81, 86 है तो ये खा पी के बढ़ाया जा सकता है। हाइट भी 1 सेंटीमीटर जिसका कम है वो भी फॉर्म भरिएगा। क्यों? क्योंकि अभी मान के चलिए आप 18 साल के हैं, अभी तो आपकी हाइट बढ़ेगी, तो ये नहीं कि हमारा 164 है हम नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं करना है, फॉर्म को भरना है। तो ध्यान दीजिए, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, जो हो 165। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उनके पुरुष 160 उनकी हाइट होती है, कैटेगरी वाइज अपना देख लीजिएगा। एससी एसटी वाले जो भाई हैं उनका 160 होता है, और जितनी भी महिलाएं हैं उनका भैया 155, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो तो आप फॉर्म को भरिएगा। चेस्ट केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए चेस्ट लागू नहीं होता है, उनका चेस्ट मापा नहीं जाता है। क्लियर है? वजन की रही बात, तो वजन देखिए, वजन वगैरह मैं बता दिया हूं कि ये खा पी के बढ़ाने वाला चीज है, साल भर का आपको समय मिलता है तो इसमें आप इसको इजीली बढ़ा सकते हो, बहुत ज्यादा ये नहीं है। मेन रहता है हाइट का लोचा, है ना। तो यहां आपको बिल्कुल एकदम सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं। अब आइए आगे आने में हम थोड़ा सा और अगर हम देखते हैं इसको,
तो देखिए हम आपको बता दिए योग्यता के बारे में, धीरे धीरे आपको सारी चीजें जो है वो कवर कराऊंगा। अब आइए कि प्रोसेस क्या होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप बिहार पुलिस बने तो किन चरणों से गुजरता है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म भर देंगे तो आपका एग्जाम होगा, परीक्षा होगा। क्या होगा? परीक्षा होगा। एग्जाम जो होगा वह 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, है ना। इसमें ध्यान रखिएगा एग्जाम नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एग्जाम में, इस बिहार पुलिस वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एग्जाम होगा, एग्जाम में अगर पास करते हो आप तो आपका फिजिकल होगा। क्या होगा? फिजिकल होगा। फिजिकल में दौड़, हाई जंप, है ना, गोला, ये सारी चीजें आपसे कराई जाएंगी। देखिए आप मेन प्रोसेस आप जान लीजिए कि एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा। अब फिजिकल में, फिजिकल पर ही मेरिट बनता है। ये सारी चीजें हम आगे बताएंगे। तो उसके लिए फिजिकल पहले रिटन पास करना पड़ेगा तब ना। तो आइए हम पहले रिटन के बारे में समझ लेते हैं। एग्जाम हो जाएगा, फिर फिजिकल होगा और मेडिकल भी होता है, लेकिन आखिरी में होता है। मेरिट जो बनता है ना भाई, वह फिजिकल पर ही बनता है। रिटन एग्जाम जो है वो केवल फिजिकल तक आपको पहुंचाएगा, उसके बाद फिजिकल पर ही मेरिट बनेगा। और मेडिकल भी इसमें होता है जो कि सबसे आखिरी में होता है। फिर आपका साथ ही साथ ज्वाइनिंग भी हो जाता है एक ही साथ, है ना। तो ये कुल प्रोसेस इसका होता है, इतने चरणों से ये गुजरेगा। आइए अब और भी हम आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मैं लिखा हूं, तो सब कुछ एकदम पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आइए अब आप जान लिए, फॉर्म भर दिए। अब आपको हमने बता दिया कि पहले क्या होता है, रिटेन एग्जाम होता है। तो रिटेन एग्जाम भाई अब पास करना है, तो कैसे पास करेंगे? आइए तो सबसे पहले रिटेन के लिए आपको इसका सिलेबस जान लेना है। सिलेबस जान लेना है। देखिए डिटेल में सिलेबस का भी वीडियो मैं बना चुका हूं, बुक लिस्ट का भी वीडियो मैं बना चुका हूं। सब वीडियो जो हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सारे वीडियो जितने भी इंपॉर्टेंट है चेक करके देख लीजिएगा। तो आइए सिलेबस की बात। सिलेबस देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि टोटल क्वेश्चन होता है 100, ये मैं बता चुका हूं। निगेटिव मार्किंग जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है इसमें। तो ये जान लीजिए। सिलेबस में देखिए क्या होता है। सिलेबस में आइए, पहले जीके होगा, जीएस होगा, है ना, मैथ होगा, कुछ ही होगा, सब कुछ बताऊंगा, हिंदी होगा, ठीक, इंग्लिश होगा। ये हो गया इसका मुख्य रूप से सिलेबस। देखिए इसके अलावा आपको इसी में मिल जाएगा एक्स्ट्रा क्या, करंट अफेयर भी मिल जाएगा। जीके में क्या क्या पढ़ना होता है जरा सा इस पर फोकस करिएगा। जीके में जो जो आपको पढ़ना होता है वो मैं बता दूं। देखिए पॉलिटी यानी कि संविधान, ठीक ना, संविधान हो गया। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, है ना। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। साथ ही साथ आपका बिहार स्पेशल भी अब पूछा जाने लगा है। बिहार स्पेशल भी पूछा जाने लगा है। तो ये जीके में। करंट अफेयर भी लगभग आपको 1 साल तक का, 1.5 साल तक का करंट अफेयर भी पूछता है, ठीक। ये बात हो। जीएस देखिए इसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न। मैथ के भी लगभग 5 से 7 प्रश्न आपको रहते हैं, है ना। 5 से 7 प्रश्न मैथ का भी दिखाई देने लगा है। हिंदी इंग्लिश मिलाकर के लगभग 15 से 18 प्रश्न आपको दिखाई देता है। तो हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा आपको ऐड रहता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हम इंग्लिश में कमजोर हैं। तो देखिए इंग्लिश के लगभग 7 से 8 प्रश्न रहते हैं ना। मैथ के 5 से 7 प्रश्न रहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं मैं मैथ में कमजोर हूं, कुछ लोग इंग्लिश में कमजोर। देखिए मैथ बहुत ऊंचे स्तर का नहीं पूछता, एकदम सामान्य स्तर का मैथ रहता है। तो थोड़ा भी अगर मेहनत करोगे 2-3 महीना तो ये मैथ तो कवर कर लोगे। इंग्लिश में थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको नहीं पढ़ना भी नहीं आता है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन 7-8 नंबर से घबराना नहीं है कि हमारा 7-8 नंबर का नहीं आता है तो हम घबरा। आप अगर तुक्का भी इसमें लगाओगे 7-8 में तो 2-3 आपका आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बाकी आप इधर फोकस कर देना अच्छे से तो आपका कवर हो जाएगा। कोई इसका मेरिट जो है वो 80-90 इस पर नहीं जाता है, वो फिजिकल, ये केवल फिजिकल तक पहुंचने के लिए है। तो बहुत ज्यादा अगर इंग्लिश में वीक हो, कमजोर हो, तो बहुत परेशान मत होइएगा, आप इनमें शिफ्ट होकर इन पर फोकस करके आप चीजों को कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिलेबस यही रहा। क्या रहा? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, है ना, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ हो गया, हिंदी, इंग्लिश हो गया। विविध के क्वेश्चन रहेंगे तो वो जीके के अंदर ही रहता है, और भी कुछ रहता है ऐड तो वो जीके के अंदर ही रहता है, ठीक ना। तो ये आप जान गए। अब आते हैं बुक्स के बारे में। किताबों के ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं बना चुका हूं। किताब में आपको मैं 2-3 हिंट दे देता हूं जो आपको कर लेना है, जरूरी कर लेना है। पहला, हाँ ध्यान दीजिएगा, पहला कि पहले तो आपको एक प्रीवियस ईयर बुक आप रखिएगा, है ना। प्रीवियस ईयर का मतलब कि जो पहले बिहार पुलिस में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका किताब आता है तो वो रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये किताब आपको रखना है, PYQ वाला। दूसरा क्या किताब रखना है, तो आप GK GS के लिए कोई भी पब्लिकेशन आप खरीदना, सब बढ़िया है, कोई खराब नहीं है, लेकिन जो पुरानी है वो ज्यादा आपको फायदा करेगा। जैसे कुछ नया मार्केट में आ जाता है ना, तो तुरंत जो आया उस पर भरोसा मत करिए कि अभी आया है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तब लीजिएगा। बाकी जो पुरानी चर्चित किताबें हैं जो सभी लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, क्राउन पढ़िए, है ना, तो ये सब पढ़ सकते हैं आप। और बाकी किताब पर डिटेल वीडियो में उपलब्ध करा चुका हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, ऑफलाइन में आप ये खरीद लीजिएगा और इससे आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इससे आप तैयारी अच्छे से कर सकते। हिंदी के लिए आती है सरल हिंदी व्याकरण और रचना, वो खरीद लीजिएगा, है ना। बाकी मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए किताब नहीं खरीदने की आवश्यकता है, 2-3-4 ऐसे ही आप कर लेंगे, यूट्यूब के माध्यम से कर लेंगे। तो ये बात हो गया। अब एक चीज समझिएगा, जो क्वेश्चन का जो स्तर होता है, लेवल होता है, सॉरी इसके पहले ही आ जाइए, क्वेश्चन का जो इसमें लेवल होता है वो, अभी कुछ लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन का लेवल क्या जटिल ज्यादा होता है क्या, तो बहुत जटिल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत इजी भी नहीं कह सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, हल करोगे ना, तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई कैसा प्रश्न आता है, किन किन पुस्तक से आप प्रश्न करके कर सकते हो, है ना। वैसे तो सिलेबस में मेंशन जो है वो किया है कि भैया आप जो है 9th और 10th का कम से कम बिहार BSCB का जो है वो पढ़िए, है ना। बिहार का जो जैसे NCERT आप पढ़ सकते हो, या बिहार बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वो पढ़िए, तो वो तो ज्यादा फायदा होता है, लेकिन उतना नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं। जो मैं यहाँ पर बताया हूं वो आप करिएगा। आइए कुछ और बातें जो हैं वो मैं यहाँ पर देख लूं। अब आप रिटेन की तैयारी कर रहे थे, आपको पुस्तक भी बता दिया गया, है ना, आपको सिलेबस भी बता दिया गया कैसे पढ़ना है। अब आइए कुछ और बातें जो हैं वो देख लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के कि भाई मेडिकल में सर क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो देखिए मेडिकल में आपका आंख चेक होता है थोड़ा ढंग से, कुछ लोग हाइड्रोसिल को लेकर परेशान रहते हैं, तो इस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूं, बिहार पुलिस में मेडिकल में क्या क्या होता है जांच, वो जाकर के देख लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी जान लीजिए आंख, हाइड्रोसिल, फ्लैट फुट, नौकनी, टैटू के बारे में विशेष लोग पूछते हैं कि टैटू वाला छट जाएगा क्या। तो देखिए टैटू वाले को छाटा नहीं जाता है पुलिस में, ये आर्मी में ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर टैटू नहीं बना है तो अभी मत बनवाइए, और अगर बन गया है तो आप छेड़छाड़ मत करिए, लेकिन नहीं बना है तो अब मत बनवाइए। नौकरी होने के बाद आपको जो भी करना होगा करिएगा। आइए अब देखिए रिजल्ट का, कुछ लोगों को लगता होगा कि चलिए हम पढ़ रहे हैं तो कितना नंबर लाएंगे तब रिजल्ट हमारा हो जाएगा, ऐसा दिमाग में आता है ना। तो देखिए ये सब चीजें हैं ना, क्वेश्चन लेवल पर आपको मतलब निर्भर करता है। फिलहाल आप मोटा मोटी जान लीजिएगा, रिटेन में आपको कम से कम इतना लाना होगा, है ना, अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तब इतना कम से कम। बाकी आप टारगेट 70-80 करके तैयारी करिएगा, कम से कम इतना लाएंगे तो आपका हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था आप लोग के उस वीडियो में,
ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े या घर से तैयारी करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, अगर कोचिंग नजदीक है तो ऑफलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोचिंग बहुत ज्यादा दूर है तो आप आने जाने का समय बचा के आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं तैयारी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 100% किसी पर भी आप निर्भर मत हो जाइएगा, नहीं तो परिणाम क्या होगा। जैसे कोई बहुत चर्चित मास्टर है, कोई बहुत चर्चित मास्टर है, ठीक ना, उसके यहाँ तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो लाखों का रिजल्ट क्यों नहीं हो जाता है? क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि वो लाखों उसी एक पर निर्भर हो गए, उसी एक पर डिपेंड हो गए, उसी पर निर्भर नहीं होना है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, देखिए यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अवलोकन करिए, इसके सिलेबस के अनुसार पढ़िए। सिलेबस पर भी वीडियो में बना चुका हूं, जाकर के देखिएगा और उसी के हिसाब से पढ़िएगा। तो होगा क्या कि टीचर तो पढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ पैरेलल आप भी प्रीवियस ईयर के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आप भी जो आपको किताबें बताई गई हैं इनका सहारा लेकर के आप भी उस टीचर के पैरेलल चलिए, तब मजा आएगा। ये नहीं कि राम भरोसे छोड़ दिए कि भैया नैया पार, तब नैया पार नहीं होगी। आपको खुद ही उस नैया का चालक बनना पड़ेगा। चालक दूसरे को दे दीजिएगा तो डुबा देगा, सीधी बता रहे हैं। तो ये हो गया है ना। तो आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, पैरेलल आप घर से भी तैयारी। प्रश्न का अब मैं बात कर लेता हूं कि स्तर क्या होता है। तो मैं फिर बता दूं कि प्रश्न का जो लेवल होता है वह पहले तो इंटर लेवल पर कराते थे, लेकिन अब जो है वो 10th लेवल पर होता है। 10th लेवल के क्वेश्चंस होंगे अब, है ना। इसके लिए मैं बता ही चुका हूं पुस्तकें, लेकिन अगर आप और डीप में पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी, अगर टाइम आपके पास है तो एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी या बिहार का जो है बिहार के जो सरकारी स्कूलों में चलता है वो किताबें आप पढ़ सकते हो, बीटीसी, है ना, ये आप पढ़ सकते हो। तो यहां से भी आप अच्छा करो, टाइम है तो, अगर कम समय है तो वो कर लीजिएगा। निगेटिव की मैं बात कर लूं तो देखिए भैया, निगेटिव इसमें नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो अंधाधुन आप तुक्का फुक्का भी लगा सकते हो। आइए कुछ और बातें जो है, देखिए कुछ और बातें जो है वो भी मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के वो भी मैं बता दूं। मेडिकल के लिए मेडिकल वाला वीडियो आप देख सकते हैं जाकर के, है ना। बाकी सिलेबस हमने पूरा बता ही दिया, किताबें भी मैंने आपको बता दी, योग्यता हमने आपको बता दिया कि कैसे है, एज भी हमने बता दिया, हाइट भी बता दिया, सब कुछ तो बता दिया भाई। प्रोसेस भी बता दिया कि एग्जाम होगा। फिजिकल में देखिए, फिजिकल अभी आप सोच रहे हो कि फिजिकल के बारे में नहीं बताए। देखिए आप रिटेन की तैयारी करेंगे, फिजिकल के लिए आप फिर अलग से दौड़ है, गोला है, हाई जंप है ना, ये सब कुछ आपको फिजिकल के लिए अलग से तैयारी करनी होगी। तो फिजिकल पर भी एक वीडियो में बना चुका हूं। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि देखिए फिजिकल पर मैं क्यों डिटेल नहीं कर रहा हूं। फिजिकल आप रिटेन निकालने के बाद आप तैयार कर लोगे, लेकिन मेन तो रिटेन ही है, आपको पास पहुंचोगे फिजिकल में कैसे, इसलिए इस पर रिटेन पर ज्यादा फोकस किया था। हाइट वजन गोला कितनी देर पढ़ना होगा, हाँ 2-3 बातें और हैं इसमें क्वेश्चन है वो हम आपको करा देते हैं, जो यहाँ पर सारे दिमाग में आपके डाउट है। योग्यता हमने आपको करा दिया, ठीक है सर। सिलेबस भी हमने आपको करा दिया, ठीक है। बुक्स भी करा दिया। मैं बता दिया कि मैथ इंग्लिश में अगर कमजोर हैं तो परेशान नहीं होना है, वहां से भी आप कर सकते हो जो बताया हूं। प्रश्न का लेवल मैं बता चुका, 10th लेवल का है, सारी बातें क्लियर है। कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है, लेकिन पैरेलल आपको खुद से तैयारी करनी है। कहां पढ़ना है, आप कहीं बाहर जाकर के घर पे भी पढ़ सकते हो। कितना पढ़ना है ये पॉइंट छोड़ रहा हूं, तो देखिए ध्यान दीजिए, कुछ लोग 8 घंटा, कुछ 10 घंटा, देखिए पढ़िए आप 6 घंटा। मेरे हिसाब से अगर आप 6 घंटे ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि किताब खोल के बैठे हैं और कुछ होना जाना है नहीं, तो वो पढ़ाई नहीं है। आप 6 घंटे ही कम से कम एक दिन में 6 घंटे आप अपने लिए निकालो और एकदम सिलेबस के हिसाब से या जो किताबें बताया हूं उसको एकदम सीक्वेंस पूरा आप पढ़िए, एकदम ईमानदारी पूर्वक कि भैया हम 6 घंटा ही पढ़ेंगे, बाकी 18 घंटा आप मौज करिए, खाइए पीजिए घूमिए। 6 जो पढ़ने बैठे हैं तो एकदम ईमानदार बन के और 6 पढ़िए। 1 से 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि एकदम जीरो से हीरो बन जाएंगे। तो 6 घंटा ईमानदारी से पढ़िए। क्या पढ़ना है ये मैं बता चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस,
कुछ भी फालतू लंद फंद मत पढ़िए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, जो इसका सिलेबस है जीके जीएस। अब ये नहीं कि 3 ठे मैथ पूछता है तो उसके लिए हम पूरा मैथ एकदम बनाए पड़े हैं, सारा खंगाल डाल रहे हैं, तो वो समय आप व्यर्थ दे रहे हैं, इसके लिए नहीं दे रहे हैं, वो किसी और चीज के लिए दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ मैथ 2-3 पूछ रहा है और 2-3 के लिए आप 4-5 घंटा लगे पड़े हैं, तो ये बेवकूफी है। जितना पूछे उतना ही पढ़ो, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो ये क्लियर। एग्जाम में बता ही दिया कि एग्जाम में कैसे है भैया। तो एग्जाम में सबसे रिटन होगा, पहले पास करोगे, फिर आपका फिजिकल का एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल का एग्जाम होगा, आखिरी में वो होता है ज्वाइनिंग के बाद, है ना। तो ये तीनों होता है। हाइट में बता दिया, वजन के लिए टेंशन नहीं लेना है, खा पी के वजन बढ़ जाता है। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, पैटर्न में बता दिया कि पैटर्न कैसे पता चलेगा। तो पहले के प्रश्नों को देखिए, जो 21,391 में हुआ या 19,838 में हुआ, उनको देखिए तो लेटेस्ट पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा। 10th लेवल का होता है। रिजल्ट, आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है भाई, वह फिजिकल के नंबरों पर बनता है ना। मेरिट लिस्ट जो बनता है वह फिजिकल के नंबरों पर बनता है। जो रिटन होता है वो केवल फिजिकल में आपको पहुंचाएगा। तो इतनी बातें थी। इसके अलावा भी देख लेता हूं कि कुछ और भी क्वेश्चंस आप लोग के अगर हैं तो मैं जानकारी देता हूं। सिलेबस हो ही गया आपका, किताबें मैं बता ही चुका हूं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर जब पढ़िएगा ना तो एकदम डीप में पढ़िएगा, गहराई से पढ़िएगा, क्योंकि इस बार जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन नहीं, प्रीवियस ईयर को डीप में पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, तो इर्द गिर्द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही ज्यादातर दिखाई देंगे आपको, अगर डीप में पढ़िएगा तो। ठीक, बाकी बिहार पुलिस की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूं, और टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर और छोटी छोटी जानकारियां या अपडेट्स आपको उपलब्ध कराते रहता हूं। बाकी बिहार पुलिस की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हो या बिहार पुलिस से जब क्लास स्टार्ट करे बिहार पुलिस का, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप देखें, उसका लाभ उठाएं और आप भी वर्दी पाने का सपना साकार करें। तो मुझे उम्मीद है कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें, ये वीडियो नंबर 2 था। 2.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, उससे कुछ चीज बदलाव हुआ, इसमें हमने ऐड किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, जो बच्चे गांव से हैं, जिनको कोई गाइड नहीं कर पाता है सही से, क्योंकि गांव घर में जानते हैं मिस गाइड करने वाले ज्यादा होंगे, है ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।